नमस्कार, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा शाला के इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी। आप जैसा कि देख रहे हैं साथियों कि बीएसएससी का अभी जो रुख देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के फेवर में बिल्कुल नहीं प्रतीत हो रहा है। और आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बीएसएससी ने क्या कुछ नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के पीछे क्या उनकी मंशा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है और यह एक ऐसा नोटिस है जो कहीं न कहीं दिल चौंका देने वाली है। तो हम लोग उसी नोटिस के बारे में बात करेंगे और क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका एग्ज़ाम पर। ठीक है, तो हम लोग उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि बीएसएससी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ उसके पीछे की सूचनाएं हैं, वो तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 के द्वारा बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन संख्या जिसका 2/2023 था और ये विज्ञापन 2023 में ही आई हुई थी। इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्द ही करा ली जाएगी और फिर स्टूडेंट को जो पिछला बीएसएससी था जो फर्स्ट इंटर लेवल का था उसमें जो 8 साल का वनवास झेलना पड़ा था, यानी 8 साल की प्रताड़नाएं स्टूडेंट को झेलना पड़ी थी, वो इसमें नहीं होने वाला है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत कुछ सामने नोटिस पेश आ रहा है जो हम आप लोगों को इस वीडियोज के माध्यम से साझा करने वाले हैं। लगभग 12,000 के आसपास पद हैं इसमें, हालांकि पद इसमें और बढ़ने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ बीएसएससी की नोटिस है, फिर उसके बाद हम लोग उसके अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बीएसएससी से रिलेटेड पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है सूचना पट में नोटिस आई हुई। तो ये देखिए, आप रिसेंटली देख पा रहे हैं कि ये सूचना जो है हाल ही में प्रकाशित हुई है और ये है 29/5 की और विज्ञापन संख्या इसका है 2/2023 और इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है। इसको आप लोग भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिस आप डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए एक चीज़ें हैं, आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर के हमेशा नोटिस पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसका नोटिस आप कैसे निकालेंगे तो ये मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले गूगल में आएंगे और गूगल में आने के बाद जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जो मैंने पहले ही बताया था bssc.bihar.gov.in। ठीक है, इतना सर्च करने के बाद आप बीएसएससी के साइट पर चले आएंगे और यहाँ से आप जो है सूचना पट पर आएंगे और ये सूचना पट से आप नोटिस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करके आपके सामने थोड़ा ब्रीफली देखने का प्रयास करता हूँ, फिर आप लोगों की राय जो है हमें वो अपेक्षित है कि आप लोग क्या राय देना चाहते हो और आप लोगों का इस संबंध में क्या करना है। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक प्रतिक्रिया पहुँचाइएगा। ठीक, फिलहाल देखिए ये जो नोटिस जारी किया गया है इसमें कहा क्या जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो नोटिस जारी किया गया है ये आप देख सकते हैं 28/5 का डेट दिया गया है। हालांकि ये ऑफिशियल साइट पर जो 29/5 को आया है। इसमें कहा गया कि आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन जो दिया गया है 10/5/2024 विज्ञापन संख्या। लेकिन इस नोटिस को पढ़ने से पहले आपको एक बता दें कि ये बीएसएससी का कहीं न कहीं नाटकीय रूप है। ठीक है, ये जो है बीएसएससी का नाटकीय रूप है और इससे स्टूडेंट के भविष्य पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि स्टूडेंट का भविष्य कहाँ तक बीएसएससी के पीछे जो स्टूडेंट लगे हुए हैं वो कहाँ तक सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, साथ ही बिहार के वैकेंसी पर ये सवाल उठता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इससे पहले जो एक 10/5 को नोटिस आई हुई थी उस 10/5 के नोटिस में ये कहा गया था कि कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म जो भरे हैं उसमें कुछ त्रुटि है और त्रुटिपूर्ण आवेदन को 27/5 तक 5 बजे संध्या तक जो है उसमें अंतिम रूप से समर्पित करना है। ठीक है, तो पहला फैक्ट हम लोग क्या जान लिए कि पहला बात ये था कि एक नोटिस 10/5 को आती है और उसमें कहता है कि 27/5 तक आपके आवेदन में अगर कोई त्रुटि है तो आप सबमिट करें। इसी बीच जो है फिर एक 27/5 आता ही नहीं है कि इससे कुछ दिन पहले, जो आप लोग याद कीजिए इतिहास को, वही कहानी हो रहा है कि कुछ दिन पहले यानी 24/5 को एक नोटिस जारी करता है और उसमें कहता है कि ये डेट अब 11/6 तक रहेगा। ठीक है, तो समझ जाइए कि अब अगर आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ आपको याद आ रहा होगा। यानी इसका डेट ख़त्म हुआ नहीं,
ये जो 10/5 को नोटिस जारी किया और कहा 27/5 तक, ये 27/5 ख़त्म हुआ नहीं, इसी बीच 24/5 को नोटिस आया और कह रहा है कि ये चीज़ें आपको 11/6 तक अब करनी है। ठीक है, 11/6 भी अभी नहीं आया है और एक नोटिस जो है आपको इधर हाल में देखने को मिल गया। ये कब देखने को मिल गया, आप जो देख रहे हैं साइट पर 29/5 को। ठीक है, तो 29/5 के नोटिस में क्या कुछ कहा गया है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर अन्य मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आपका जो सवाल होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियोज़ के माध्यम से। इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो विज्ञापन संख्या 2023 में यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ कि विज्ञापन संख्या 23 में इंटरस्तरीय, यहाँ पर कह रहा है कि 2 लिंक इसमें आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर लिंक वो है, कहता है कि ये 10/5 को एक्टिवेट किया गया था, जिसमें 27,935 अभ्यर्थी जिनका कि किसी भी कारण से आवेदन समर्पित पेमेंट होने के बाद भी आवेदन समर्पित नहीं हो पाया है, उनके लिए ये लिंक दिया गया है। और दूसरा लिंक दिया गया है कि अगर कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार करने के लिए ये लिंक दिया गया है। अब ज़रा सोचने वाली बात ये है कि क्या आवेदन को समर्पित नहीं किया है तो वो एक त्रुटि नहीं है? अगर वो त्रुटि है तो फिर ये लिंक क्यों दिया गया? और जब ये लिंक दिया गया तो इसको 13 बार नोटिस निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इतना जो नोटिस निकाला जा रहा है इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप दूसरी बात ये देख सकते हैं कि जिस समय ये विज्ञापन आई थी वो 2023 में जो आई थी वैकेंसी, उसके कितने दिन के बाद ये, यानी देख सकते हैं कम से कम तो 5 महीने, दिसंबर तक था फॉर्म भरने का डेट, तो 5 महीने के बाद इनको ये पता चलता है कि आवेदन में त्रुटि भी हो सकती है। जबकि अगर हम अन्य विज्ञापन की बात करें तो अन्य विज्ञापन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए अन्य विज्ञापन में क्या है। जैसे ये भी एक विज्ञापन आया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, नेट का अगर हम लेते थोड़ा सा, तो इसमें देखिए इसका साफ तौर पर यहाँ देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये लास्ट डेट फॉर्म भरने का 19/5 है तो इन्होंने पेमेंट और 21/5 तक लिया, तो ये कहता है कि करेक्शन जो है 21 से 23 में ही होना चाहिए। यानी क्या कि एक दिन के बाद ही ये करेक्शन का मौका दे रहा है। ठीक है, और बीएसएससी को कितने महीने लग गए? 5 महीने लग गए ये करेक्शन का डेट निकालने के लिए। ठीक है ना, समझिएगा, क्योंकि बीएसएससी ने 2023 के दिसंबर में ही फॉर्म भरने का डेट क्लोज किया था और जाकर के 10/5 यानी मई को डेट निकालता है। तो इतनी लंबी समय है, देख सकते हैं 5 महीना, फिर उसके बाद डबल लिंक, फिर उसके बाद, यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो वैकेंसी को लंबे समय तक खींचने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से ये आगे फिर जो है एक लंबा समय तक खींचा चला जाए। तो इस प्रकार से आप साथियों देख सकते हैं कि बीएसएससी का क्या रवैया है, क्या चल रहा है अभी, और क्या नोटिस बार बार जारी किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अभी देखा, और आपके अंदर की अब क्या बातें हैं उसको हम थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो है आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये सब चीज़ें जो चल रही है, हालांकि ये थोड़ा सा लगता होगा कि आप लोगों को जिसका त्रुटि होगा वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये जो है नोटिस जो जारी कर रहा है ये स्टूडेंट के फेवर में है, लेकिन ज़रा सोच के देखिए ये चीज़ें कम समय में भी हो सकती थी। ठीक है, ये जो नोटिस जारी की प्रक्रिया है, जैसे कि दिसंबर 2023 में फॉर्म भराया तो दिसंबर महीने या जनवरी तक ये चीज़ें करा लेनी चाहिए थी और अभी फाइनली स्टूडेंट को एग्ज़ाम कराने के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फॉर्म में करेक्शन नहीं हो रहा है, इससे स्टूडेंट के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, नेगेटिव भी उठते हैं, कुछ नेगेटिव ही अधिकांश उपजते हैं, पॉजिटिव तो नगण्य की संभावना इसमें है। तो उसके बाद जो है अब एग्ज़ाम की क्या रणनीति है, कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस संबंध में अभी जो भी पूर्व की सूचनाएं थी वो सारा अभी गलत साबित हो रहा है कि एग्ज़ाम कब होगी इसका। ऐसे तो जनरली कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम ली जाएगी, लेकिन संभावनाएं कम दिख रही है, क्योंकि जो स्थितियां अभी उत्पन्न हुई है वो कहीं न कहीं स्टूडेंट को परेशान करने के लिए ऐसा जो हमको प्रतीत हो रहा है, या फिर परेशान नहीं तो कई एक तरह से लंबा समय खींचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही, और अन्य कोई अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का शिक्षा सलाह परिवार में स्वागत है। फिर अंत में निवेदन है कि अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।